तो बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.3 चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ। तो बच्चों यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स फाइंड द वैल्यूज ऑफ द नोन्स एक्स वाई जेड। तो बच्चों यहाँ पर फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पर एक पैरेललोग्राम हमें दिया हुआ है, ए बी सी डी पैरेललोग्राम है ये। और यहाँ पर देखिए बी पर जो है वो 100 डिग्री का एंगल है, यहाँ एक्स जो एंगल है वो x है, और ये एंगल जो है इंटीरियर एंगल y है, और ये इंटीरियर एंगल z है। तो हमें x y z जो है वो हमें निकालना है। तो बच्चों सॉल्व करते हैं इस पार्ट को। यहां पर बच्चों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो पैरेललोग्राम है उसके अपोजिट एंगल, यानी मतलब ये एंगल और इसका अपोजिट एंगल होगा ये। तो अपोजिट एंगल्स जो है हमारे इक्वल होते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक प्रॉपर्टी है ये। ठीक है, हमने जो है पैरेललोग्राम पे, बल्कि हमने क्वाड्रिलेटरल से पूरा एक वीडियो किया हुआ है जिसमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज भी बताई गई हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाकर आप पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज देख सकते हैं। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी ये होती है पैरेललोग्राम की कि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के, इस एंगल का अपोजिट एंगल है ये और इस एंगल का अपोजिट एंगल होगा ये। तो बच्चों जैसे कि ये एंगल अगर 100 डिग्री है तो ये y भी 100 होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम में वो हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हम यहां ये कह सकते हैं y इक्वल टू 100 डिग्री, और हम यहां लिख देंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि ये दोनों पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल हैं, इसलिए ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। और ये 100 डिग्री है तो ये y भी 100 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से y की वैल्यू तो हमें पता चल गई है। और इसी तरीके से अगर हम इन दो एंगल की बात करें, एक एंगल x और एक एंगल ये 100 डिग्री, तो ये एंगल जो है वो एडजेसेंट एंगल है और पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं x प्लस 100 इक्वल टू 180 डिग्री, और यहां जो हमने प्रॉपर्टी यूज की है वो ये है एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो बच्चों फिर से एक बार, ये एंगल और ये एंगल आपस में एडजेसेंट रहते हैं पैरेललोग्राम में, ये एंगल इस एंगल के भी एडजेसेंट हो सकता है, और ये दोनों आपस में एडजेसेंट हैं और ये दोनों आपस में एडजेसेंट है। तो पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। तो इस बेसिस पे हम ये इक्वेशन यहां बना सकते हैं कि x प्लस 100 इक्वल टू 180 डिग्री, और यहां से अगर हम x की वैल्यूज निकालें तो 100 को ले जाते हैं हम राइट हैंड साइड, 180 माइनस 100, और x की वैल्यू हमारे पास होगी 80 डिग्री। तो यहां से x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू हमारे पास आ ही चुकी थी, x की वैल्यू। अब देखिए z और x ये आपस में क्या है, अपोजिट एंगल हो रहे हैं। ठीक है, z और x अपोजिट एंगल हो रहे हैं, तो हम यहां पर ये भी लिख सकते हैं x इक्वल टू z, और ये हमने क्यों लिखा, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो देखिए अगर z और x बराबर है तो x की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं 80, तो यहां पर 80 रख देते हैं इक्वल टू z, यानी मतलब z इक्वल टू हमारे पास होगा 80 डिग्री। तो देखिए यहां पर हमने y की वैल्यू हमारे पास आ गई 100, x की वैल्यू 80, और यहां से z की वैल्यू आ गई हमारे पास 80।
तो ये जो है हमारा इस तरह से पार्ट फर्स्ट जो है इस क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग करते हैं पार्ट सेकंड और उसमें देखते हैं हमारे पास क्या पैरेललोग्राम दिया हुआ है। तो बच्चों देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। तो ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है, हमने ड्रॉ कर लिया है यहाँ पर ये पैरेललोग्राम। और यहाँ पर देखिए इस पैरेललोग्राम में ये एंगल 50 डिग्री का है। तो देखिए ये एंगल, ये वाला जो एंगल है हमारा और ये एंगल हमारा जो y दिया हुआ है, इन दोनों एंगल में जो रिलेशन बन रहा है, तो पैरेललोग्राम के ये एडजेसेंट एंगल है और पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो चलिए यहीं से बात शुरू करते हैं और इसका क्वेश्चन का सेकंड वाले पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर सीधे हम लिख सकते हैं y प्लस 50 इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ पर ये प्रॉपर्टी जो हम यूज कर रहे हैं वो लिख सकते हैं एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो बच्चों यहां पर हम y अगर निकालें तो 50 को ले जाएंगे हम राइट हैंड साइड, तो 180 माइनस 50। अब देखिए y इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस 50, ये हो जाएगा हमारे पास 130 डिग्री। तो ये हमारे पास y की वैल्यू ये आ गई और y निकालना था, तो ये जो y है वो हमें मिल गया 130 डिग्री। अब देखिए अगर y 130 डिग्री है तो y के अपोजिट ये एंगल है, तो अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम में होते हैं इक्वल। तो यहां से हम लिख सकते हैं x इक्वल टू y, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो y तो 130 है तो x भी हमारा क्या हो जाएगा 130 डिग्री, और यहां से हमें x भी मिल चुका है। अब हमारा रह गया है z। तो देखिए यहां पर y और z, देखिए अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और उन पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्स लाइन जो है ये जा रही है, ये ट्रांसवर्स लाइन है, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है, दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं तो वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो देखिए ये वाली जो है पैरेललोग्राम की ये वाली साइड और पैरेललोग्राम की ये साइड, ये आमने सामने की साइड पैरेललोग्राम की कैसी होती है, पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। तो ये एक्सटीरियर एंगल है वैसे पैरेललोग्राम का। तो ये y और z में जो रिलेशन बन रहा है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का रिलेशन है, ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं z इक्वल टू y, और यहां जो रिलेशन है वो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अगर y जो है हमारा 130 है तो z भी हमारा 130 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा तीसरा z, और z भी 130 डिग्री है क्योंकि z अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है y का, है ना, y के साथ, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। और अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में इस तरह से एंगल बनते हैं दो, तो उनको कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अगर पैरेलल लाइन के में बन रहा है, पैरेलल लाइन के बीच में बन रहा है ये एंगल, तो वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पार्ट सेकंड, और अब करते हैं हम लोग पार्ट थर्ड। तो बच्चों करते हैं पार्ट थर्ड, क्वेश्चन नंबर 2। तो यहां पर ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है हमारे पास, इस तरीके का फिगर है, और यहां पर देखिए ये दो डायगोनल्स डाल दिए गए हैं पैरेललोग्राम के, और ये जो एंगल है y है, ये x है, और यहाँ पर z है, और देखिए ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का एंगल है। तो ये एंगल अगर 90 डिग्री है तो ये x जो है, देखिए जब दो लाइन एक दूसरे को
किसी भी पॉइंट पर काटते हैं तो ये एंगल और ये एंगल, इनको हम कहते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। इसको कहते हैं हम वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। देखिए यहाँ पे ये डायगोनल्स जो हैं एक दूसरे को यहाँ पर काट रहे हैं। ये एंगल हमें दिया हुआ है 90 डिग्री और ये x है। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो है x इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये जो x की वैल्यू आ गई वो 90 डिग्री, और ये क्यों आई, यहाँ पर हम लिख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं ये इस बेसिस पर। तो देखिए यहाँ पर x जो है हमारे पास 90 डिग्री आ चुका है। अब देखिए ये एक ट्रायंगल हो रहा है, ये देखिए एक ट्रायंगल है ये। तो इस ट्रायंगल में ये एक इंटीरियर एंगल, एक ये इंटीरियर एंगल और एक ये इंटीरियर एंगल, और ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों हमने ऐसा किया, यहाँ पर हम लेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब x जो है वो तो 90 है हमारे पास, प्लस y प्लस 30 इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए 90 एंड 30 हो गया 120 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। 120 को राइट हैंड ले जाते हैं तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 180 माइनस 120, तो y इक्वल टू हमारे पास आएगा 180 माइनस 120, तो हमारे पास y इक्वल टू आएगा 60। तो y की वैल्यू यहाँ से आ गई 60 डिग्री, और x हमारे पास ये पहले आ चुका है 90 डिग्री। तो ये जो y है ये हमारे पास आ गया 60 डिग्री, ये x हमारे पास 90 डिग्री वर्टिकल अपोजिट एंगल था इसलिए आ गया। अब देखिए y और z, देखिए ये लाइन पैरेलल, ये लाइन पैरेलल, ये दो लाइनों को ले लीजिए या इन दो लाइनों को ले लीजिए। देखिए ये एक लाइन पैरेलल और ये एक लाइन पैरेलल। अब जैसे कि दो लाइनें अगर पैरेलल हैं तो अभी, और ये ट्रांसवर्स लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, और पैरेलल लाइन के बीच में बने हुए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो इक्वल होते हैं। तो हम कह सकते हैं y इक्वल टू जेड। यहां से हम कह सकते हैं y इक्वल टू जेड। अब y इक्वल टू जेड क्यों है, वो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। हम यहां लिख लेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखिए यहाँ पर y को हम 60 निकाल चुके हैं, तो y की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे y इक्वल टू 60, तो z y के बराबर है, तो z आल्सो इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास z भी क्लियर हो चुका है। तो बहुत आसानी के साथ हमने ये थर्ड पार्ट किया। अब बच्चों हम लोग करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट, यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। ये पैरेललोग्राम है हमारे पास, ये डायगोनल एक डाला गया है इस पैरेललोग्राम में, और ये एंगल इंटीरियर एंगल 112 डिग्री का है, और ये जो डायगोनल डाला गया है उसका हाफ एंगल ये x है, इधर ये 40 है, और ये जो है वो एंगल z है और ये y है। तो सबसे पहले हम बात ऐसे शुरू करें कि ये देखिए जो हमारा 112 डिग्री का एंगल है, इसका अपोजिट एंगल ये हो रहा है, ठीक है, y। तो सबसे पहले हम यहीं से बात शुरू करें, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं y इक्वल टू 112 डिग्री, क्योंकि y और 112 जो है वो अपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम के, और अपोजिट एंगल हमेशा पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब देखिए बच्चों, अगर हम ये जो y है वो हमें 112 मिल गया है, क्योंकि y हमारा 112 है। अब देखिए ये एक ट्रायंगल बन रहा है, डायगोनल्स के साथ अगर हम देखें तो ये हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है,
और इस ट्रायंगल में 3 एंगल आ रहे हैं, 40, 112 और x। तो अगर हम ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को जोड़ दें तो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल का इंटीरियर एंगल का सम होता है 180 डिग्री, और इसको हम कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो देखिए यहाँ पर x हमें मालूम नहीं है और y जो है वो 112 आ चुका है प्लस 40 इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर 112 एंड 40 ये हो जाएगा 152 इक्वल टू 180 डिग्री। 152 को हम ले जाते हैं राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 152, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 180 माइनस 152 इक्वल टू 28 डिग्री। तो x की वैल्यू आ रही है हमारे पास 28, तो ये x की वैल्यू आ रही है हमारे पास 28 डिग्री। अब देखिए अगर ये पैरेललोग्राम है, ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है और इस लाइन को हम ट्रांसवर्स करें तो ये x और z के बीच में जो रिलेशन बन रहा है उसको हम कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और पैरेलल लाइंस के बीच में बने हुए दो एंगल जो है हमेशा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं x इक्वल टू z, और ये हम कह रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पैरेलल लाइन के बीच में बने हुए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो x हमारे पास आ चुका है और x है हमारे पास 28 डिग्री, और इस बेसिस पे हम कह रहे हैं कि z हमारा होगा 28 डिग्री। तो z फाइंड करना था, z फाइंड हो गया, x फाइंड करना था, x फाइंड हो गया, y फाइंड करना था, y भी फाइंड हो चुका है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है, और इस वीडियो में हम सिर्फ ये एक ही क्वेश्चन रखेंगे क्योंकि इसमें 5 पार्ट थे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।